Hello everyone, my name is Dr. Amit Vaz, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities. We discuss methods of PI. Case number 5. If the Rx equals to x sin Ax or x cos Ax. This is very important topic. Rx equals to x sin Ax और x cos Ax. अगर दोनों में से कोई भी एक आ जाए, x sin Ax आए या x cos Ax आए, तो क्या करते हैं? हमें क्या करना है? सबसे पहले x के लिए डेफिनेशन लगा रहे हैं, तो डेफिनेशन हो जाती है x फंक्शन ऑफ डी साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों में से कोई एक आता है, माइनस फंक्शन ऑफ डी का डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ डी का होल स्क्वायर, साइन एक्स और कॉस एक्स में से जो भी आएगा उसको यहाँ लगा दिया जाता है। इसके बाद अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो साइन और कोस की जो अपनी डेफिनेशन है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना या उसका फेलियर नॉन फेलियर करना, तो उसको हम यूज़ करते हैं। यानी साइन के लिए हमें क्या करना होता था कि अगर 1/fd फंक्शन है और यहाँ साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स में से कोई एक आता है, तो फंक्शन में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। अगर ये जीरो नहीं होता तो, और अगर ये जीरो हो जाता है, अगर मान लीजिए डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रखने से जीरो हो गया, तो फिर एक्स का मल्टीप्लाई करके 1/fd इंटू साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स में से जो भी एक आता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। यानी फंक्शन ऑफ जो डी होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है। जब अब हम फंक्शन डेरिवेटिव में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये साइन और कोस के लिए हमने पढ़ा था पहले, इसको हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, लेकिन जो एक्स साइन एक्स की डेफिनेशन है उसके लिए आपको इस डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, तो उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर 2m + 1 = 0। तो रूट्स हो जाएंगे m + 1 का होल स्क्वायर = 0, यानी m = -1 -1। तो इसका CF होना चाहिए e⁻⁻x × c1 + c2x। तो ये इसका CF आ गया है। हम इसका PI कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट? PI = 1/d² + 2d + 1 x sin x। तो कैसे डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, वो डेफिनेशन लगाते हैं। माइनस इक्वल्स टू पहला फंक्शन x/d² 2d + 1 sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 2d + 2 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन इज 2d + 1 का होल स्क्वायर एंड sin x। अब हमारी डेफिनेशन ये थी कि फंक्शन ऑफ d में d² की जगह माइनस ए स्क्वायर रखा जाता है, यानी -1 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी मुझे d² की जगह -1 रखना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो डेफिनेशन लगा देते हैं। एफ डी में -1 + 2d और +1 sin x हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ d + 1 अपॉन ये हो जाएगा -1 + 2d और +1 का होल स्क्वायर sin x। कोई भी जीरो नहीं बना रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली उस डेफिनेशन को यूज़ कर लिया। x 1/2d sin x माइनस ट्वाइस ऑफ d + 1 अपॉन 4d² एंड sin x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा। d² की जगह फिर से रखा जा सकता है -1, तो फिर से मैं डेफिनेशन यूज़ कर लेता हूँ। x/2, इसका मतलब है इंटीग्रेशन करना। ये इंटीग्रेट करेगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस की कोस हो जाता है, तो ये cos x हो जाएगा, माइनस d + 1 ऑलरेडी चल रहा है, d² की जगह -1 रखा जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस इज sin x। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये अपॉन में 2 कैंसिल, तो बाई 2 हो जाएगा,
कोस एक्स हो गया, प्लस 1/2 बाहर चल रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कोस एक्स हो जाएगा और प्लस के साइन एक्स हो जाएगा। तो दिस इज पी आई। अगर मैं दोनों का सम करूं सी एफ और पी आई का, तो वाई का सॉल्यूशन बनेगा, यानी वाई इक्वल्स टू हो गया है सी ई टू दी पावर माइनस एक्स C1 प्लस C2x और प्लस माइनस हो जाएगा x/2 cos x प्लस 1/2 cos x प्लस 1/2 sin x। तो ऐसे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, उसको इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है स्टूडेंट्स, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 4d + 4 y = x cos 2x। तो इसमें भी हम इस डेफिनेशन को लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे पास इक्वेशन है d² 4d + 4 y = x cos 2x। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m² 4m + 4 = 0। यानी ये जो इक्वेशन है m² 4m + 4 = 0, m + 2 का होल स्क्वायर हो गया है = 0, m = -2 then CF = e⁻−2x C1 + C2x। PI कैलकुलेट करते हैं इसका। PI हो जाएगा 1/d² + 4d + 4 x cos 2x। हमारी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को यूज़ कर लेते हैं। x एज इट इज़ d² + 4d + 4 हो जाएगा cos 2x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज 2d + 4 अपॉन d² 4d + 4 का होल स्क्वायर एंड cos 2x। हमारी जो अपनी डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। cos के लिए क्या डेफिनेशन थी, d² की जगह -4 रखना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें भी मुझे d² की जगह -4 रखना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये हो जाएगा x अपॉन नीचे 4d रह जाएगा और cos 2x -2 कॉमन लेकर के d + 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4d का होल स्क्वायर cos 2x। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। x/4 इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो sin 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ d + 2 चल रहा है अपॉन 4 16 हो जाएगा और d² की जगह फिर से रखा जाएगा -4 cos 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, CF और PI दोनों का सम करेंगे, जिससे कि मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व की जा सकती है। तो यानी ये जो केस है मैंने समझा कि अगर अगर x cos ax या x sin ax में से कोई भी एक आता है तो मैं अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका लास्ट टॉपिक केवल बचा हुआ है, जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि अगर मेरा जो RX फंक्शन है वो कोई स्पेशल फंक्शन हो जाए, एनी फंक्शन ऑफ x, कोई भी फंक्शन हो, यानी जितने मेथड्स आपने पीछे पढ़े हैं उन सब में से भी अगर कोई आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि फिर हमें इतने सारे ये मेथड्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हमें एक मेथड से ही जब हमारा काम हो रहा था तो हमें यही सिखा दिया जाता। लेकिन स्टूडेंट, मैं बताऊं आपको कि जो लास्ट मेथड, जो लास्ट केस बचा हुआ है, उसमें हमें हर PI को निकालने के लिए, हर क्वेश्चन के PI को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और इंटीग्रेशन करने के लिए आप थोड़ा सा परेशानी फील करते हैं,
इसीलिए आपको ये डायरेक्ट मेथड दिए जा रहे थे ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। अब जो लास्ट केस में पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी, जिस तरीके का भी आर एक्स होगा, एनी फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन आ जाए, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब फंक्शन को इंटीग्रेबल बनाना पड़ता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यही समझने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।